सलाम, आदाब, जय भीम। यहाँ पर मौजूद ताल्लुका अध्यक्ष जिलानी मनियार साहब, ताल्लुका महासचिव सुरेश कामड़े साहब, ताल्लुका प्रवक्ता हाफिज बिलाल साहब, ताल्लुका उपाध्यक्ष इप्पर सर, हमारे वंचित बहुजन आघाड़ी के सीनियर किशन राव बंसोड़े मामा, उपस्थित सरपंच और सभी गांव के मान्यवर, और खास तौर पर आज जहां की शाखा ओपनर हुई उसके अंदर अध्यक्ष सैयद रहीम भाई और उपाध्यक्ष वाघमारे और सभी समाज और धर्म के लोगों की शाखा बनाई गई, मेरा ऐसा देखने में आया। और यहाँ पर उपस्थित सभी गांव के लोग, नौजवान साथियों, आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। और आप यहाँ पर अपना वक्त लेकर आए हैं, बेशक ये वक्त आपका बेकार नहीं जाएगा, इसका आपको इन फ्यूचर में फायदा नजर आएगा। मैं सभी महापुरुष फुले शाह अम्बेडकर, छत्रपति शिवाजी, टीपू सुल्तान, इन सभी को अभिवादन करते हुए अपनी बात की शुरुआत करता हूं। अजीज साथियों, नौजवान दोस्तों और सुन रहे सभी गांव के लोगों, आज देश का दिवाला निकल चुका है। ये प्रस्थापित पार्टियों ने, मनोवादियों ने देश को खोखला कर दिया है। आज हम देख रहे हैं देश के अंदर देश के हालात क्या हैं। अजीज साथियों, ये देश की जो हालत हुई है, ये मनोवादियों ने, प्रस्थापितों ने प्री प्लानिंग इसको किया है। और ये देश के अंदर 85% बहुजन रहते हैं और 2 से 3% अदर समाज है जो आज इस देश में राज कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस वही लोग हैं, बड़े बड़े ओहदों पर, इलेक्शन कमीशन का अध्यक्ष या डिस्ट्रिक्ट जज हो, चाहे जितने भी बड़े इस देश के अंदर पद हैं, तमाम पदों पर वही लोग जो है बैठे हुए हैं। और ये देश के 85% बहुजन आज पदों से भी वंचित हैं और सत्ता से भी वंचित हैं। इसलिए माननीय प्रकाश अंबेडकर साहब ने वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण किया और इसके निर्माण करने की वजह यही थी कि यहाँ के प्रस्थापित लोग, प्रस्थापित पार्टी वाले गरीब लोगों को, बहुजनों को जो सत्ता से वंचित है, उनको सत्ता के अंदर आने नहीं दे रहे थे। मेरे भाइयों, देश को आजाद हुए आज 70-72 साल हुए, लेकिन आज भी जो गरीबों के हालात थे वही है। कहीं देहात, कहीं खेड़े ऐसे हैं जहां पर आज भी बिजली नहीं है। हम अगर शहर का भी देख ले, अहमदपुर शहर की अगर हम बात करें तो अहमदपुर शहर के अंदर भी विकास कहां तक पहुंचा है आप भी आकर देखते होंगे। रोडों की क्या हालत है, नालियों की क्या हालत है। इसलिए हमको अगर हमारे मसले हल करना है, हम वंचित लोगों को अगर एक ऐसी जिंदगी जीना है जो हमारा हक है, जो हमको भीमराव अंबेडकर साहब ने हमको दिलाया है, तो इसके लिए हमको सत्ता के अंदर जाना पड़ेगा। हम सत्ता के बाहर रह के या सत्ता से दूर रहकर हम हमारे कामों को पूरा नहीं कर सकते। इसलिए हमको सत्ता के अंदर जाना जरूरी है, क्योंकि जो कानून बनते हैं वो संसद के अंदर बनते हैं। जैसे कि आज जीएसटी लागू हुआ और जीएसटी के अंदर बहुत सारी चेंजेस आए, जैसे हमारे फल फ्रूट, अनाज, चावल, दूध, इन पर भी जो है अब जीएसटी हमको देना पड़ेगा। इसी प्रकार से एनआरसी, सीएए, ट्रिपल तलाक, जितने भी कानून बनते हैं ये संसद के अंदर बनते हैं और संसद के अंदर सांसद उसको बनाते हैं। तो अजीज साथियों, जो कानून ये बना रहे हैं ये हमारे अगेंस्ट है या हमारे फेवर में है, ये हमको कैसे पता चलेगा। जैसे एनआरसी आया था, ये सिर्फ मुस्लिम विरोधी नहीं था, ये तमाम बहुजन विरोधी कानून था, इसलिए सबने इसका विरोध किया था। तो हम हमारे लिए जो भी बेटर, हम अच्छा चाहते हैं, हम अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, हम अच्छी जो है एजुकेशन चाहते हैं,
तो इसके लिए संसद के अंदर जो कानून बनते हैं, अब तो पढ़ाई के ऊपर भी जीएसटी लगने वाला है, किताबों के ऊपर भी। ये देश कहां जा रहा है हम इसको देख लें। यहां करोड़पतियों के जो है लोन माफ होते हैं और गरीबों से वसूल किए जाते हैं। तो देश की हालत, महाराष्ट्र की हालत अगर हम देखें तो हमारे समझ में आएगा। इसी प्रकार से देश के अंदर मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़े कमजोरों को, सिखों को, जो अल्पसंख्यक है, उनको जुल्म किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। हम देख रहे हैं मासूम बच्चियों का रेप कर कर उनको जलाया जा रहा है। हम देख रहे हैं कई जगह पर दलित बस्ती के अंदर उनको जाकर उनको मारा जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। हम देख रहे हैं कई लोग झुंड बनाकर किसी मुसलमान को मार रहे हैं। तो देश के अंदर आज जो दलित मुस्लिम समाज की और जो बहुजनों की हालत है, ये हमको गौर फिक्र करने की बात है, ये हमको सोचना चाहिए। अजीज साथियों, कहना तो बहुत कुछ है लेकिन वक्त नहीं है, अभी हमारे मान्यवर बात करने वाले हैं। बस हमारा मकसद यही है कि जो समाज, जो लोग, जो वर्ग सत्ता से वंचित है, उसको सत्ता के अंदर लाने के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी का निर्माण हुआ है। और एडवोकेट प्रकाश अंबेडकर साहब का एक ही मिशन है कि जो भीमराव अंबेडकर साहब ने सपना देखा था देश की आजादी के वक्त, वो सपना आज भी अधूरा है। उसको पूरा करने के लिए प्रकाश अंबेडकर साहब लड़ रहे हैं और हमारा काम है कि हम उनका साथ दें। प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ तो दलित समाज है, ऐसा हर पार्टी वाले को मालूम है, लेकिन ये भी वो मालूम कर ले कि प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ आज मुसलमान भी खड़ा है, अदर समाज भी खड़ा है, 18 पगड़ जात प्रकाश अंबेडकर साहब के साथ खड़ी है, क्योंकि एक नई उम्मीद प्रकाश अंबेडकर साहब के अंदर हमको नजर आती है। कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मुसलमानों का क्या हाल किया हमारे सामने है। जब कांग्रेस सत्ता के अंदर थी तो आरएसएस बहुत छोटा संगठन था। उसको किसने बढ़ाया, उसको किसने पाला, उसको किसने पोसा, तो आज जाके पूरे वो देश पे राज कर रही है, दंगा फसाद कर रही है। ऐसी खतरनाक संगठनों को बढ़ाने वाली कांग्रेस, महाराष्ट्र की बात करें, शरद पवार साहब की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून बनता है, कोई आमदार उस कानून का विरोध नहीं करता। औरंगाबाद, उस्मानाबाद जैसे शहरों के नाम बदले जाते हैं, कोई आमदार उसका विरोध नहीं करता। विरोध तो दूर बल्कि उसका समर्थन में वोट देते हैं, उस बिल को पास कराते हैं। शरद पवार कहते हैं कि उन नामों के चेंजिंग से मुझे नहीं मालूम क्या है, और अजित पवार कहते हैं कि नाम क्यों बदले, संभाजी नगर होना चाहिए, क्यों ना नाम बदले। और ये राष्ट्रवादी कांग्रेस या हो कांग्रेस हो, 2.5 साल इन्होंने सत्ता महाराष्ट्र के अंदर भोगती, लेकिन आरक्षण की बात की मुसलमानों के, तो मुसलमानों के साथ इन्होंने सिर्फ धोखा किया है, मुसलमानों का घात किया है। कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, अब मुसलमान उनके साथ नहीं है, ये हमको पूरे प्रस्तावित पार्टियों को बताना है। और आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी की महाराष्ट्र में सरकार बनेगी, क्योंकि आज हम देख रहे हैं तमाम 18 पगड़ जात वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर जुड़ रहा है और काम कर रहा है। इसलिए आप तमाम से हमारी गुजारिश है कि वंचित बहुजन आघाड़ी के कैंडिडेट्स, उम्मीदवार जहां भी खड़े हो, आप उनका पुरजोर साथ दे। आपका ये वोट उस कैंडिडेट को नहीं बल्कि प्रकाश अंबेडकर साहब को जा रहा है, इस बात का ख्याल रखें। अभी आने वाली नगर पालिका है अहमदपुर शहर की। अजीज साथियों, हमारा शहर है, तालुका है, क्या हालत है अहमदपुर शहर की, अगर आप आकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। बाबा साहब पाटिल साहब जो आमदार हैं, एक ऐसा पीआई मुसल्लत किए थे अहमदपुर के ऊपर इसके पहले के, कि जो गरीबों पे जुल्म कर रहे थे। शहर के अंदर दारू खुलेआम बिक रही है, मटका खुलेआम चल रहा है, और जेल के अंदर डंडे कौन खा रहा है, तो गरीब खा रहा है। जो रोड पे गाड़ा लगाने वाला है उन पे जुल्म ज्यादती हो रही है, उनके गाड़ों को पलटाया जा रहा है, उनके दुकानों को तोड़ा जा रहा है, और बड़े पैसे वाले शराब बेचने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं। क्या कर रहे हैं आमदार साहब? पिछले 3 साल अहमदपुर शहर पूरा धूल के अंदर था। जो पाइपलाइन का काम हुआ था, पूरे रोड खोद दिए थे,
पूरा शहर गंदा था। कहाँ थे आमदार साहब? मुसलमानों की अगर हुकूक की बात आती है तो मुसलमानों को ये क्या देंगे? एक तो शादी खाना देंगे या कब्रिस्तान की बाउंड्री देंगे? अरे हमको कब्रिस्तान की बाउंड्री नहीं चाहिए, हमको आला एजुकेशन चाहिए, हमको सत्ता के अंदर हिस्सेदारी चाहिए, हमको भी पढ़ना है, हमको भी आगे बढ़ना है, हमको भी देश का विकास करना है। जैसे घर के अंदर 4 भाई होते हैं, 2 बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन 2 काम नहीं कर रहे तो घर की तरक्की नहीं होती, चारों को मिलकर काम करना पड़ेगा। इसी तरह से देश के ये 4 भाई हैं, हिंदू, दलित, मुस्लिम, तमाम जातें, इस सबको जो है स्ट्रांग होना पड़ेगा, तब जाके देश का विकास होगा। अजीज साथियों, आने वाली नगर पालिका इलेक्शन है। आपके जितने रिश्तेदार अहमदपुर के अंदर रहते हैं, जितने आपके संपर्क के लोग, दोस्त, मित्र अहमदपुर के अंदर रहते हैं, उन सब से विनती करो कि आने वाले नगर पालिका इलेक्शन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ वंचित बहुजन आघाड़ी को मतदान करेंगे और इंशाअल्लाह वंचित बहुजन आघाड़ी नगर पालिका पे झंडा फड़काएगी, नगर अध्यक्ष भी हमारा होगा और सारी काउंसिल भी हमारी होगी। ऐसे लक्ष्य को लेकर आप काम करें। आपका काम करना बहुत फायदेमंद है। आप यहां से काम करेंगे, रिजल्ट अहमदपुर के अंदर आपको मिलेगा। और नगर अध्यक्ष अब जनता के अंदर से है। बीजेपी सरकार ने, ये जो शिंदे सरकार बनी है, उनका निर्णय है कि जनता के अंदर से नगर अध्यक्ष और जनता के अंदर सरपंच होगा। वेलकम है इस निर्णय का, बहुत अच्छा, क्योंकि जनता जनार्दन, इसलिए हम 85% हैं, दलित, मुस्लिम, 18 पगड़ जात, उनको बता दो कि हमारी ताकत क्या है। इसलिए अहमदपुर के अंदर भी नगर अध्यक्ष इंशाअल्लाह बेहतरीन कैंडिडेट हम देने की कोशिश करेंगे। मेरा तो ऐसा ख्याल है कि हमारे अहमदपुर के ताल्लुका अध्यक्ष जिलानी मनियार साहब से कि अहमदपुर शहर के अंदर अगर हम मुसलमानों की और बहुजनों की आवाज उठाने वाला किसी को अगर देखते हैं तो जिलानी भाई को देखते हैं। एक युवक है लेकिन 24 घंटे इनका एक ही काम है, समाज की सेवा करना। ये पहला मैंने लीडर देखा मेरे लाइफ के अंदर जिसका कोई कारोबार नहीं सिवाय समाज की सेवा के। जब से वंचित बहुजन आघाड़ी के अंदर उन्होंने प्रवेश किया है, पदभार संभाला है, तब से वंचित का नाम पूरे महाराष्ट्र के अंदर, अहमदपुर के अंदर भी काम होता है, ये इन्होंने पहुंचाया है। तो मेरी ऐसी राय है जिलानी भाई, कोई अगर नगर अध्यक्ष का मिले या ना मिले, आप अपनी तैयारी कीजिए। आप जैसा होनहार, काबिल लीडर और जनता के मसलों को उठाने वाला और जनता के सवालों को प्रशासन से पूछने वाला, हमको ऐसे नेता की, ऐसे लीडर की जरूरत है। इसलिए मैं आप सभी से, जो आज की जो शाखा ओपनिंग हुई है, तमाम पदाधिकारियों से मैं गुजारिश करता हूं कि वंचित का काम करें। वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मुसलमान हैं, 18 पगड़ जात हैं। आप ये नाउमीदी के साथ ना हो। बिल्कुल आज हम थोड़े हैं, हमारे आमदार खासदार नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त ऐसा होगा कि हमारी सत्ता महाराष्ट्र और देश के अंदर होगी, ये मेरे को गारंटी है। इसलिए तमाम शहर के, तमाम गांव के लोगों से यही विनती करते हैं कि वंचित को साथ दें, प्रकाश अंबेडकर साहब के हाथों को मजबूत करें। इतना कहकर मैं अपनी जगह लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद सर। वंचित बहुजन आघाडीचे महासचिव सुरेश कांबळे सर